सबसे बड़ी चीज़ है तो वो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ करना और उस पोटेंशियल को आज से 20 साल, 10 साल, 15 साल पहले तो अक्सर ये बात होती है कि इंडिया इज़ द आईटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और बहुत सारा टैलेंट आईटी में था, मगर हमने आईटी को ही आईटी के साथ साथ बाकी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, एजुकेशन का काम हो, हमने आयुष में भी बढ़ना है, हमने योगा में भी बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट का प्लान किया गया है। और इसमें हम सबको पता है कि हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, इसमें बहुत बड़ा थ्रस्ट एग्रीकल्चर पे रखा हुआ है। एग्रीकल्चर पे इस बजट ने सबसे अच्छी बात की है, मिलेट्स की बात की है। दिस गवर्नमेंट वांट्स कि आने वाले 5 साल 10 साल में इंडिया शुड बी अ मिलेट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि किसान को, अगर एग्रीकल्चर को हमने फोकस रखा है, एग्रीकल्चर को हमने डेवलप करना है, तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेंस कि एक इस बजट में प्रोविज़न रखा गया है टू आइडेंटिफाई 1 करोड़ ऑफ फार्मर्स और 1 करोड़ फार्मर के ढूंढने के बाद उनको स्किल करना, उनको ट्रेन करना। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होने वाला है। अब टूरिज़्म की बात ले लीजिए, उसमें इस बजट में आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 50 टूरिस्ट स्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे और होल पैकेज। जब आप कहीं जाते हो, एज ए टूरिस्ट जाते हो, कहीं एसेसिबिलिटी नहीं है, कहीं रोड नहीं है, कहीं एयरपोर्ट्स नहीं है, कहीं अगर मार्केट है तो होटल नहीं है, और होटल है तो वहाँ वेल मैनेज स्टाफ नहीं है। मतलब कंप्लीट पैकेज को, मतलब 50 स्पॉट्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लॉयटेड और उसको फिर डेवलप करना, ये भी एक अच्छा एक प्रोविज़न इस बजट में रखा हुआ है। उसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी की बात की है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की है, यूथ पावर की बात की है। ऐसा नहीं है कि इस देश में जॉब्स नहीं है, जॉब्स तो हैं, मगर हमारी ये सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि हाउ टू मेक यूथ एम्प्लॉयबल, और उसके लिए स्किल्ड यूथ नहीं है हमारे पास, बोथ एट डोमेस्टिक, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। सरकार का फोकस है कि यूथ को स्किलफुली ट्रेन किया जाए। उसके लिए सरकार ने प्रोविज़न रखा है कि 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाने का सरकार ने वो प्रोविज़न रखा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। और इसके साथ साथ सरकार ने अपना जो सबसे बड़ी चिंता जो आम जनता में रहती है वो फाइनेंशियल सेक्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को और विशेष तौर पे निर्मला सीतारमन जी को और तमाम टॉप लीडरशिप को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके का ये जो बजट आज सरकार ने दिया है, बहुत ही सराहनीय बजट। और सबसे अच्छी बात है कि इट इज़ नॉट एन इलेक्शन बजट, ए फ्यूचरिस्टिक बजट है। और आज से 25 वर्ष बाद जब भारत अपने आज़ादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, 100वां पर्व मना रहा होगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज का ये बजट दिया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो ड्राइविंग पावर है, इस बजट की जो स्ट्रेंथ है, वो 7 बिंदुओं पर टिकी हुई है। नंबर 1, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है। निर्मला सीतारमन जी ने इस बजट में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हुए ये कहा है कि जो विकास हो, जो भी कार्य सरकार विकास के रिलेटेड करे, वो आम व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिले, आम आदमी को उसका बेनिफिट कैसे मिले, और आम आदमी के साथ साथ और हर सेक्टर में हर सेक्शन को इन्वॉल्व करते हुए, कवर करते हुए इस बजट को तैयार किया हुआ है। इसी के साथ साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने की है, रीचिंग टू द लास्ट लाइन। रीचिंग टू द लास्ट लाइन का मतलब सीधा सीधा यही मतलब है कि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है, जो भी हम विकास के कार्य करें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य करें, उस आखिरी व्यक्ति को उसका लाभ कैसा मिले, इस बजट में उसका बजट के माध्यम से उसका ध्यान रखा गया है, उस व्यक्ति का ध्यान रखा गया है। तीसरी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकास की बात की हुई है,
जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट मीन कि रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, रेलवे है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है। पर इस बजट में सबसे अच्छी बात क्या है कि प्रावधान रखा है कि जब ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म में चलेंगे, इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट करना है उसका प्रोविज़न इस बजट में दिखता है, साफ साफ दिखता है। तो इसलिए मैंने ये शुरू में प्रारंभ में कहा कि ये आने वाले 20-25 साल कैसा भारत दिखना चाहिए, उसके मद्देनज़र ये बजट है। मैं अपने पोटेंशियल, जो कंट्री का क्या पोटेंशियल है, अनलीशिंग द पोटेंशियल, कि इस कंट्री के पास अगर सबसे बड़ी को लेकर रहती है। जब भी हम बजट देखते हैं तो सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि हमें टैक्स में क्या रिबेट मिला है। पहली बार सरकार ने जो स्लैब थी, उस स्लैब को 5 लाख से चेंज करते हुए उस स्लैब को 7 लाख किया। उससे लगभग 38,000 का लोगों को बेनिफिट मिलेगा, ऐसे ही पूरी डिस्क्राइब किया। और उसके साथ साथ जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का एक रोड मैप सरकार ने तैयार किया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो लोगों की डिपेंडेबिलिटी रहती है, वो लोगों के पास असेसिबल भी रहे। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए द बेसिक कंसेप्ट, द क्रक्स जो इस बजट का है, कि जो सप्तऋषि कंसेप्ट सरकार ने जो दिया है, उसी को फोकस करते हुए, उसी से अपनी पावर ड्राइव करते हुए सरकार ने ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट दिया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम सरकार के जो टॉप लीडरशिप है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट।